हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जितेंद्र मुदलियार, संदीप साहू, राम कुमार पटेल या ज्ञानेश शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार पटेल। दोस्तों आप सभी को ज्ञात ही होगा कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में निगम और आयोग के नए अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें से ये सभी नाम सम्मिलित हैं। तो इन सभी के नाम और ये कौन से बोर्ड, निगम या मंडल के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भानु प्रताप सिंह जी का नाम आप देख पा रहे हैं और ये बने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं अग्नि चंद्राकर जी। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राम कुमार पटेल जी। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं सरजियस मिंज जी। छत्तीसगढ़ युवा आयोग की अगर हम बात करें तो इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र मुदलियार जी। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेश शर्मा जी। इनका नाम अभी काफी चर्चे में रहा था क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपने पद की शपथ ले ली है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ तेलघानी आयोग। इस आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप साहू जी। उसके बाद है भवन सन्निकार कर्मकार मंडल और इस मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं सुशील सन्नी अग्रवाल जी। ठीक उसी प्रकार अटल श्रीवास्तव जी को, इसे सुधार कर आप श्रीवास्तव पढ़िए, अटल श्रीवास्तव जी को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पर आप बालम चक्रधारी जी का नाम देख रहे हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन सभी के नाम और ये किस आयोग, निगम या मंडल से संबंधित है, ये सभी आपको आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अवश्य रूप से ध्यान में रखना है। और इन सभी के बारे में आपको और जानकारी हमारे संस्थान द्वारा बनाए गए अर्धवार्षिकांक में मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि आगामी 5 अगस्त को हमारे संस्थान द्वारा फ्री करंट अफेयर सीरीज का दूसरा टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको जुलाई महीने के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क है, इसीलिए आप सभी अभ्यर्थी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो जहां से भी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन के पश्चात अपना स्वमूल्यांकन कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस जगह राज्य का पहला 3D मेटल प्रिंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं रसमड़ा दुर्ग, आरंग रायपुर, ओड़गी सूरजपुर या तिफरा बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रसमड़ा, जो कि दुर्ग जिले में है। दोस्तों रसमड़ा दुर्ग में यह 3D मेटल प्रिंटर स्थापित होने के पश्चात यहाँ पर सेना और इसरो जैसे संस्थानों के उपकरण तैयार किए जाएंगे। इसी उद्देश्य से यह 3D मेटल प्रिंटर दुर्ग जिले के रसमड़ा में स्थापित किया गया है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला तितली जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं जशपुर, सरगुजा, कोरबा या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि राज्य का पहला तितली जैव विविधता पार्क बस्तर जिले में बनाया जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बस्तर जिले के 3 जगहों को मिलाकर यह जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा, जिसमें पहला जगह है कुम्हड़ाकोट, दूसरा है आसना और तीसरा है छापन भानपुरी। दोस्तों कुम्हड़ाकोट का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि बस्तर के दशहरा में जो रथ निर्माण किया जाता था वहां कुम्हड़ाकोट के जंगलों की लकड़ियां ही प्रयोग में लाई जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा मिला है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर या कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया। दोस्तों इससे संबंधित बहुत सी जानकारी यहां पर मैंने लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को मिला है। ये तो हमारा सवाल ही था, ये तथ्य आपको अभी तक याद हो चुका होगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कोरिया का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित है। अब सवाल यह है कि कोरिया को ही देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र क्यों चुना गया? तो कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, आप सभी को पता होगा, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषकों में उद्यमिता विकास के लिए यह पुरस्कार कोरिया को दिया गया। यह पुरस्कार कोरिया को कहां दिया गया, यह हमारा अगला प्रश्न आता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के
93वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कृषि भवन, तो ये कृषि भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। यहां पर ही एक समारोह आयोजित किया गया था जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश भर में संचालित 722 कृषि विज्ञान केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कार दिया है। और जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार, सॉरी, कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। इस पुरस्कार से कोरिया को सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो डिटेल लिखा गया है इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा ये है कि किसके अंतर्गत संचालित है, तीसरा प्रश्न ये है कि कोरिया को यह सम्मान क्यों दिया गया था, तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए। उसके बाद में यह सम्मान कोरिया को कहाँ दिया गया, कृषि भवन नई दिल्ली में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश भर में कुल 722 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राज्य में चर्चा में रहा कोसली एक प्रकार का क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गाय की नस्ल, धान की एक प्रजाति, राज्य शासन की योजना या महिला स्व सहायता समूह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाय की नस्ल। दोस्तों इसके बारे में आपने अखबारों में अवश्य ही पढ़ा होगा, यह खबर अखबारों में काफी चर्चे में रहा था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कोसली क्या है? छत्तीसगढ़ में गाय की एक प्रजाति है, किंतु यह गाय की पंजीकृत प्रजाति है। ठीक है, प्रदेश की गाय को कोसली के नाम से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो कि करनाल में स्थित है, यहाँ 36वें गोवंश के नाम पर पंजीकृत किया गया है। और कोसली छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पंजीकृत नस्ल है, इसीलिए देश भर में यह कोसली के नाम से प्रचलित हो रही है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोसली क्या है? छत्तीसगढ़ में गाय की पंजीकृत प्रजाति है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में अहिवारा को राज्य का एक नया तहसील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अहिवारा किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका जवाब आप सभी को अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बेमेतरा, बालोद, दुर्ग या राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। दोस्तों अहिवारा जब भी तहसील बनकर अस्तित्व में आएगा उसके पश्चात दुर्ग में कुल 6 तहसील होंगे। ठीक है, ये 6 तहसील कौन कौन से हैं? एक तो दुर्ग खुद है, दूसरा है धमधा, तीसरा है पाटन, चौथा है बोरी, पांचवा है भिलाई और ये छठवां जब भी अस्तित्व में आएगा तो छठवां तहसील कौन सा बनेगा? अहिवारा। इस चीज को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, राज्य में महिला पुलिस की पहली पिंक टीम किस जिले के पुलिस द्वारा बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों दुर्ग जिले की पुलिस द्वारा। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में लिखा आरा में पूरा पाषाण कालीन आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। यह लिखा आरा किस जिले में है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोरबा, रायगढ़, जशपुर या कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जशपुर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा आरा जो कि जशपुर जिले में है, यहां से 1.5 लाख साल पुराने पूरा पाषाण काल के आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं। और इस हथियार का इस्तेमाल उस जमाने के लोग कंदमूल तोड़ने और शिकार के लिए करते थे। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मानव द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग मिली है जिसे 20,000 साल पुराना बताया जा रहा है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ वितरण पावर कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, 15वां या 30वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30वां। छत्तीसगढ़ वितरण पावर कंपनी को C+ ग्रेड की रैंकिंग मिली है जिसके कारण इसे देश भर में 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस सूची में पहले स्थान पर गुजरात पावर वितरण कंपनी है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे जुलाई माह के तीसरे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।